तो अच्छा, चलो बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्ते भाई गुरुजी। नमस्ते भाई। बहुत दिनों के बाद बात हो रही है सर, और बहुत खुश हो रही हूँ। मैंने आपका एडवांस स्वर विज्ञान का क्लास किया था और मैं अपने जिंदगी में बहुत परेशान थी। लेकिन जब क्लास किया और उसके बाद जो भी मैंने आप सीख के किया आपसे, इतना फायदा हुआ मुझको, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई। मेरी शाम को ट्यूशन रहती है, उसके कारण मैं आपका क्लास भी कई बार नहीं कर पाती हूँ, फ्री क्लासेस। और मेरा जो भी 3-3 कोर्ट केस चल रहा था, सब में बहुत अच्छा हो गया। तो मतलब चमत्कार, इसी को चमत्कार कहते हैं। तो बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपकी। दिल से धन्यवाद गुरु जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय, नमः। चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि अ, अब किसी का प्रश्न नहीं लूंगा, मतलब ना वो करूंगा ना कुछ करूंगा, लास्ट में लेते हैं। क्या कह रहे हो शिल्पी जी, बोलिए। हाँ जी सर। सर, ओम नमः शिवाय सर। एक्चुअली सर मेरे को ना एक चीज बोलनी थी। वैसे तो आई एम गेटिंग सो मच बेनिफिट्स। ये जो आपके दिया वाला है, देखिए मैंने अभी भी लगाया हुआ है। आई शो यू। ये देखिए, अभी मैं ये लगा कर ही बैठी थी। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं यार, नहीं दिख रहा क्या सर? नहीं, वो आपका बैकग्राउंड का स्क्रीन दिख रहा है। चलिए ठीक। अच्छा अच्छा, सॉरी सर। कोई दिक्कत। लेकिन सर पता है, ये मैंने दिए वाली जो रेमेडी मैं कर रही हूँ ना, तो इससे मुझे बहुत 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 ज्यादा फायदा हुआ है सर। अभी तो आई एम जस्ट लर्नर, और मेरे ना बैचेस बन गए एंड आई एम टीचिंग स्टूडेंट। पता नहीं कैसे मेरे पास स्टूडेंट आगे, मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाने लग गई, जस्ट बिकॉज आफ्टर दिस आपकी जो रेमेडी है। बढ़िया, एंड बहुत दिस इज सो मच पावरफुल, सीरियसली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक और चीज, मेरे को एक चीज पूछनी थी सर। ये जो अभी मैंने आपका मनी मैग्नेट वाला वो कोर्स करा था, उसमें आपने जो वेस्ट में जो दिया लगाने को बोला था, विश फुलफिलमेंट वाला, तो उसमें क्या ये भी बोल सकते हैं कि लाइक आई एम गेटिंग, मतलब लाइक मैं स्लिम हो रही हूँ, मेरे को डिजायर वेट लॉस हो रहा है, ऐसा करके कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं क्या उसमें? हाँ, जो विश फुलफिलमेंट है, वो जो भी विश है वो विश बोल सकते हैं उसमें। ओके ओके, ठीक है सर। चलिए, थैंक। थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब कोई मत अपना हैंड रेस करना। फाइनली आज हम एक और कल हमने जो चीजें समझी थी, आज उस पे हम थोड़ा और चीजें समझते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई इच्छा होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई इच्छा होती है। किसी व्यक्ति को अच्छा घर चाहिए, किसी व्यक्ति को अच्छी सेहत चाहिए, किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही। मतलब कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है। तो जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मानव है, इच्छा तो होगी ही होगी, क्योंकि बिना इच्छा के तो जीवन हो ही नहीं सकता। तो इच्छाएं तो होंगी ही होंगी, व्यक्ति के मन में भाव होगा ही होगा। और जब नहीं होता है तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इच्छा आप कर रहे हो, उस के आप लायक हो या नहीं हो, पहले वो देख लेना। पात्र हैं या नहीं है, पहले तो वो देख लेना। कई बार लोगों का होता है ना कि हे भगवान, मैं मेरे को 5 करोड़ का बंगला मिल जाए। तो ठीक है, 5 करोड़ का बंगला मिल जाएगा। अगर आप उस 5 करोड़ बंगले के लायक हैं तो 5 करोड़ का नहीं, आपको 7 करोड़ का मिलेगा। अगर आप उसके लायक नहीं हैं और आप मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको पात्र वैसा बनना पड़ेगा, उसके उस चीज के लिए आपको लायक बनना पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप लायक बन जाते हैं ना, तो फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप चीजें मिल जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है, उसको बहुत क्यूरियोसिटी है कि मुझे कार चलाना है, कार चलाना है, कार चलाना है। वो यूट्यूब में भी देख रहा है, अपने पापा को भी देख रहा है कि अच्छा पापा ऐसे 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 करके गाड़ी चलाते हैं। उसको सारी चीजें पता चल गई कि ये ब्रेक है, ये गियर है, इस तरीके से ऐसे ऐसे किया जाता है। क्या आप उसको चाबी दे दोगे कार की? क्या वो पिता चाबी दे देगा, ले बेटा कोई बात नहीं तू अपने शौक पूरे कर ले? दे देगा पिता? नहीं देगा। परंतु वही बच्चा जब 25 साल का हो जाएगा, तो पिताजी खुद उसको चाबी देंगे, बोलेंगे बेटा एक काम करो, चलो मार्केट से हमें घुमा के लाओ, या यहाँ चलो वहां चलो। तो दोनों में फर्क आ गया।
पहले जब वो 10 साल का था तो उसको मांगना पड़ रहा था, जब वो 25 साल का हुआ तो पिता ने स्वयं दे दिया है कि ये लो। तो हम कहाँ गलतियां करते हैं मालूम है? हम यही गलती करते हैं, हम हमेशा एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी लगाते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए, परंतु मिलता नहीं है। और जब नहीं मिलता है तो हम परेशान होते हैं। तो सबसे पहले आप जो चाहते हो उसके पात्र हो या नहीं हो वो देख लो। जब आप अपने आप उसके पात्र बन जाते हो ना, तो यूनिवर्स आपको लाके दे देती है। और कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति मतलब पात्र होते हुए भी उनको नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि वो उस लेवल पे जाने के लिए पूरा नॉलेज है, पात्र है उसको, वो मतलब वो उसके अंदर वो क्वालिटी है, नहीं मिल रहा। तब इन चीजों को करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट। मान लीजिए किसी का प्रमोशन, वो मालूम है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ और मेरे पड़ोसी का प्रमोशन हो गया, जबकि वो उस लायक नहीं है और मैं उस लायक हूं परंतु मेरा हुआ नहीं। तो फिर समझ में आता है कि ये काम करेगा। अब पता चल रहा है आप नया नया ज्वाइन किए हैं और आपको लग रहा है कि यार 4 साल हो गए, मेरा प्रमोशन हो जाए, तो नहीं हो सकता। प्रमोशन भी जो है वो देख समझ के ही लोग करते हैं, तो यूनिवर्स आपको देती है। अब यहाँ पर चीजें कैसे मैनिफेस्टेशन पे आती है, यहाँ पे समझना इस बात को। दो तीन चीजें इसमें कनेक्ट होती है। अब थोड़ा हम एस्ट्रोलॉजी पे भी चलेंगे, थोड़ा वास्तु पे भी चलेंगे, थोड़ा स्वर विज्ञान पे भी चलेंगे। वो सारी चीजों पे हम कनेक्ट करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें चीजें हमारे साथ अलाइन होती चली जाएंगी। देखिए एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जीवन में, इस दुनिया में, अगर आपने, एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, तो आप समझ लेना सारे ऑकल्ट साइंस को आप समझ गए। सारे ऑकल्ट साइंस, चाहे आप न्यूमरोलॉजी करते हो, चाहे आप वास्तु करते हो, चाहे आप स्वर विज्ञान सीख रहे हो, चाहे आप टैरो कार्ड करते हो, मतलब दुनिया में कोई भी ऑकल्ट साइंस अगर आपको लगता है, आपने पंच तत्वों को समझ लिया, 5 एलिमेंट को जिस दिन आप समझ गए, उस दिन आप सब चीजों से आगे निकल जाओगे। और ये पंच तत्व बड़ी आसानी से समझ में नहीं आते हैं, आते ही नहीं है, उसके लिए आपको तो बहुत डीप डीप एंड डीप जाना पड़ता है। तो जब आप 5 एलिमेंट को समझ लेते हैं, इस दुनिया में ये पृथ्वी भी पंच तत्वों से ही बनी है, आपका शरीर भी 5 तत्वों से बना है, आप जिस घर को चाहते हो वो भी 5 तत्वों से ही बना है, जिस कार को आप चाहते हो वो भी 5 तत्वों से बना है, जो पैसा आप चाहते हैं, जितना पैसा आप चाहते हैं वो भी 5 एलिमेंट से ही बना है। सब कुछ इस दुनिया में 5 एलिमेंट से बना है। उसके अलावा 5 एलिमेंट के अलावा कोई छठवां एलिमेंट है ही नहीं। और यही 5 एलिमेंट जब हमारे शरीर में अनबैलेंस होते हैं, हमारे शरीर में जब अनबैलेंस होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे घर में वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि जब घर में वास्तु दोष होता है तो हमारे शरीर में 5 एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं। फिर उसके बाद जिस काम को हम करते हैं, उस काम में आपको वो वहां पे 5 एलिमेंट आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपके 5 एलिमेंट जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। अब इन 5 एलिमेंट को बैलेंस कैसे करना है, मैंने सभी आप लोगों को बताया था कि दो ही तत्व में आपको काम करना है। कौन कौन से तत्व में? या तो पृथ्वी तत्व में काम करना है या तो जल तत्व में काम करना है। अब जिनको नहीं मालूम है वो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैंने 5 एलिमेंट की थ्योरी बताई है, उसमें आपको दो तत्व में ही काम करना है। जब आप इन दो तत्वों में काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, और ये स्टेबिलिटी आपको बहुत आगे तक ले जाती है। अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, चीजें नहीं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ये दो तत्व अनबैलेंस है। नॉर्मल लेवल पे समझते हैं, अगर आपका अर्थ एलिमेंट गड़बड़ है तो आपके घर में साउथ वेस्ट की दिशा जो होगी वो अनबैलेंस होगी।
अब साउथ वेस्ट की जो दिशा है अनबैलेंस में क्या क्या होता है, लिख लो अगर लिखना है, या रिकॉर्डिंग में सुन लेना या याद रख लेना दिमाग में। पहला, साउथ ईस्ट का जोन अगर कटा हुआ है तो वो अनबैलेंस होता है। साउथ ईस्ट में अगर बहुत बड़ी खिड़की आ जाए, विंडो आ जाए, छोटी विंडो चलती है, बहुत बड़ी खिड़की का मतलब इतनी बड़ी खिड़की जो 4x4 की हो, 4x5 की हो, या 5x4 की हो, वो अनबैलेंस होती है, वो राहु का जोन है, वो खराब करता है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ जाए, साउथ वेस्ट में अगर डोर आ जाए, साउथ वेस्ट में अगर हरा रंग आ जाए, या साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे आ जाएं, या साउथ वेस्ट में किचन आ जाए, या साउथ वेस्ट में स्टोर रूम आ जाए, या साउथ वेस्ट में आपका नीला रंग आ जाए, या साउथ वेस्ट में बोरवेल आ जाए, ये सारे के सारे सिम्टम साउथ वेस्ट को खराब करते हैं। और भी बहुत सारे हैं बट इतने बेसिकली आप समझ लो। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन कौन सा होता है जो ज्यादा नेगेटिविटी देता है? पहला होता है साउथ वेस्ट में मेन डोर, दूसरा होता है साउथ वेस्ट में बोरवेल, तीसरा होता है साउथ वेस्ट में पेड़। ठीक है, ये अगर किसी के पास में है तो वो व्यक्ति कितना भी एड़ी चोटी का दम लगा ले, सर पटक ले, रिजल्ट नहीं मिलेगा, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि साउथ वेस्ट जो जोन होता है वो वास्तु पुरुष के हिसाब से अर्थ एलिमेंट कहा गया है, और जब अर्थ एलिमेंट खराब होगा किसी व्यक्ति का तो बाय डिफॉल्ट उस व्यक्ति का पृथ्वी तत्व नहीं चलेगा, और जब पृथ्वी तत्व नहीं चलेगा तो जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो साउथ वेस्ट को बैलेंस करने के लिए क्या करें? ये भी बात आती है कि सर हमें तो पता चल गया कि साउथ वेस्ट में ये प्रॉब्लम है, उसको क्या करें? तो साउथ वेस्ट में अगर आपके घर में मेन डोर है तो डोर में जो चौखट होती है ना, चौखट को आप पीले रंग से पेंट कर दो। लकड़ी की जो चौखट होती है आप उसको पीले रंग से पेंट कर दीजिए, ऐसा बॉक्स के जैसा बना लीजिए। तीनों साइड से तो बनेगा, नीचे से भी आपको ऐसा बॉक्स के जैसा बनाना है। पहला पेंट करना है। दूसरा आपको क्या करना है, पीले रंग का डोरमेट बिछाना है। अगर मान लीजिए आपका डोर 3 फीट का है या 4 फीट का है तो उतने साइज का डोरमेट लाके आपको वहां पे रखना है। फिर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। मैंने डोर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अगर साउथ वेस्ट में आपका डोर आ गया तो हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे अंदर और बाहर। हल्दी से नहीं बना रहे हैं तो मार्केट से पीले रंग का पेंट ले आइए, वैसे भी आप पेंट दरवाजे को पेंट करेंगे ही, तो पेंट से आप स्वास्तिक बनाएंगे अगल बगल में और ऊपर में। जैसे ये दरवाजा है तो दरवाजे के अगल और बगल में और टॉप में आपको स्वास्तिक बनाना है। इससे आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 100% तो नहीं होगा क्योंकि जो उनको देखना पड़ता है। इससे आपका 50 से 60% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इससे लगभग लगभग यह बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति के घर में अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग हो जाता है, अर्थ एलिमेंट आने लगता है। फिर अगर किसी की खिड़की आ गई तो खिड़की को शाम को 4 बजे के बाद बंद कर दो, फिर वहां से आपने यूज नहीं करना। अगर किसी की बहुत बड़ी खिड़की आ गई 4 बजे के बाद अगर आप खिड़की को यूज करोगे तो राहु आपके घर में एंटर मार देगा, तो उसको आप हमेशा बंद करके रखो। ऐसे साउथ वेस्ट की बहुत सारे रेमेडीज हैं, परंतु इतना ध्यान रखो, सिंपल सी बात है, साउथ वेस्ट में जितना ज्यादा आप येलो कलर का यूज करेंगे, साउथ वेस्ट में आप जितना ज्यादा येलो कलर का यूज करेंगे वो आपके लिए स्टेबिलिटी का जोन है। आपका अर्थ एलिमेंट बाय डिफॉल्ट चला देगा, बाय डिफॉल्ट चल जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, इसमें हींग लगे ना फिटकरी, और आपका काम हो जाएगा। फिर भी आपको लग रहा है सर अभी तो 4 महीने पहले ही हमने व्हाइट वॉश कराया, आप क्या करें? अगर नीला रंग है, हरा रंग है, तो फिर आप फिर से खर्चा कर लो। अगर साउथ वेस्ट में आपका नीला रंग है या हरा रंग है तो फिर से आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां डाइजेस्ट नहीं होगा, 5 एलिमेंट की थ्योरी खराब हो जाती है। फिर आपको, अगर आपने 5,000 खर्चे किए तो अगेन आपको 5,000 खर्चा करना पड़ेगा। तो साउथ वेस्ट में आप याद रखना हमेशा, बाकी जो नच्छे हो ना हो, साउथ वेस्ट को हमेशा पीला रंग करके रखना, स्टेबिलिटी रहेगी और अर्थ एलिमेंट जरूर चलेगा। ये आपको मैं एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ वास्तु की। यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ?
क्योंकि कनेक्शन जुड़ता है हमारा उसके साथ में। अब एक चीज और कहता हूं, जिस व्यक्ति का साउथ वेस्ट खराब होता है ना, जितने लोगों का, वो देखने में आपको बहुत हेल्दी दिखेंगे, मोटे तगड़े, परंतु उनका डाइट बहुत छोटा होता है। वो 2 रोटी खाएंगे और गुब्बारे के जैसा फूलेंगे। और साउथ वेस्ट इसलिए क्योंकि अर्थ एलिमेंट हो गया ना, तो अर्थ जब कमजोर होता है तो बॉडी उसको स्वेलिंग देती है, फुला देती है पंच तत्वों के माध्यम से। तो यहाँ पे ये चीजें आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। साउथ वेस्ट अगर कटा है तो भी वहां पे आप पीला रंग यूज करेंगे तो भी चलेगा। किचन आ गया तो भी पीला ही यूज करना है, ओवरऑल आपको वहां पे पीला रंग यूज करना है, ठीक है। टॉयलेट आ गया पीला रंग, स्टोर आ गया पीला रंग, साउथ वेस्ट में पीला रंग अच्छा होता है, तो ये यूज करेंगे। तो 50% कह रहा हूँ, 100% का दावा नहीं करते, क्योंकि फिर वो जोन देखने पड़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट भी देखना पड़ता है, साउथ ईस्ट भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। बट 50% एटलीस्ट आप उतना तो रिजल्ट ले ही लोगे। तो यहाँ पर ये बात आ गई। दूसरी चीज जब आती है कि अब हमें चीजें मिलती क्यों नहीं, तो चीजें मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा। पैटर्न को बदलने के लिए मैंने पिछली क्लास में या पेड क्लासेस में मैंने सिखाया है कि पैटर्न को बदलना कैसे है। ये करके देखना, जीवन में कोई करता नहीं है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही रहेंगे और दुनिया का कोई इंसान नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे। और जिस दिन आपने ये धारणा बना ली कि मुझे, जिन्होंने ये धारणा बना ली कि मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, और वो लेके आते हैं, जिसको कहते हैं ना जुनून, पागलपन, किसी चीज को पाने की इच्छा। और बहुत अच्छी बात आप लोगों ने एक आध मूवी में सुना भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति पूरी शिद्दत से कोई चीज को मांगे तो पूरी कायनात उसको देने के लिए तैयार हो जाती है। तो आप लोग मांगते नहीं हो, भीख भी मांग रहे हो ना तो अच्छे से नहीं मांग रहे, ठीक है। तो शिद्दत से मांगो, और इतनी शिद्दत से मांगो कि भगवान को विवश होना पड़ जाए कि यार ये बहुत ढीठ है, ये बिना लिए बिना उसके जाएगा नहीं, उसको देना ही पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से मांगे। कई लोग बोलेंगे हम तो इतनी शिद्दत से मांगते हैं सर, सुबेरे शाम रात दिन हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हमने तो बड़ा बड़ा फोटो लगा के रखा है, अपनी छत में फोटो लगा के रखेगी, हम सोएंगे तो हमारी सीलिंग पे वो फोटो दिखेगी। वो शिद्दत नहीं है, वो बेवकूफी है। वो बेवकूफी है, शिद्दत नहीं बोलते उसको, उसको कहते बेवकूफी, ठीक है। अब शिद्दत की बात करते हैं। देखिए बचपन से लेके आज तक हम सबने एक पैटर्न बना के रखा है। बचपन से लेके आज तक हम सबने एक पैटर्न बना के रखा है, और उस पैटर्न को हम तोड़ नहीं पाते। जब आप अपने पैटर्न को तोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में वो चीजें चेंज होने लगती है। जैसे एक व्यक्ति की आदत होती है सुबह 6 बजे उठने की, तो सुबह 6 बजे ही उठेगा। देखो मैं ना बताते जा रहा हूँ, मजा आएगा बहुत। वो सुबह 6 बजे उठेगा, 6:30 बजे उसको फ्रेशन अप होने जाना है, उसी समय उसको बहुत जोर से प्रेशर आएगा। अगर 7 बज गया तो वो नहीं जा पाएगा, प्रेशर मतलब उसका वो टॉयलेट मतलब वो होगा ही नहीं, प्रॉपर पेट साफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइमिंग फिक्स है। फिर वो 7 बजे तक नहाएगा धोएगा, 7 से 7:30 बजे तक पूजा करेगा, फिर अपना जो भी दैनिक कार्य है वो करेगा, नाश्ता वगैरह करेगा, थोड़ा बहुत टीवी देखेगा, फिर अपना बैग उठाएगा, ऑफिस जाना होगा तो ऑफिस जाएगा, या उसको बिजनेस में जाना होगा तो बिजनेस में जाएगा। वही डेली रूटीन, वो घिसी पिटी रबड़ के जैसी। अब कारण क्या होता है यहाँ पे, समझना इस बात को। अब एक दिन उसके जीवन में समस्या आई, कोई भी एक समस्या आई, उस समस्या को वो सुबह सोच रहा है, एक ही जगह में बैठ के खाना खा के सोच रहा है, अरे यार क्या बताऊं, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तकलीफ में हूँ, तकलीफ में हूँ। तो उसने क्या किया मालूम है, द पावर ऑफ द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जिस जगह पे आप बैठ रहे हो और जिस जगह पे आप बैठ करके सोच रहे हो, आप उस जगह से एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। उस जगह से बैठ करके एक वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर रहे हो, और वो यूनिवर्स में जा रही है सेम वाइब्रेशन। और जब वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी, कल मैंने बताया था ना, द पावर ऑफ रिदम, द पावर ऑफ द लॉ ऑफ रिदम, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कल बताया था ना क्लास में। तो वो वाइब्रेशन गई, और वही वाइब्रेशन आपको वापस आएगी। कैसे वाइब्रेशन आएगी इसको लॉजिकली समझ लो। आप क्या करो, मुंह में पानी भरो,
और मुंडी को ऊपर कर लो और पिचकारी मारो, पानी कहाँ जाएगा? खुद के ऊपर ही आएगा ना। तो वाइब्रेशन यही काम करती है। हमें क्या लगता है कि हम सामने वाले को बुरा कह रहे हैं ना, आप अपने सहस्त्रार चक्र की बात कर रहे हो, तो वाइब्रेशंस ऊपर जाती है और फिर वापस आपके जहां आप है वहीं पे आती है। तो कभी भी 2-3 पैटर्न बताता हूं, मजे के हैं। जब कभी उदास हो तो आप ऐसी जगह में जाके बैठो जहां पर दोबारा आपको जाना ना पड़े। क्या कह रहा हूं? जब कभी आपका मन उदास हो या जब आप बहुत टेंशन में हो तो ऐसी जगह में जाकर के बैठो कि जहां दोबारा आपको ज्यादा जाना ना पड़े। जैसे कि चेयर पकड़ो, छत में जाके बैठ जाओ, दोबारा अब चेयर क्या कौन सी रहेगी? चेयर तो आपने स्टैंडिंग रखी ना, आपने उठाए और वहां गए बैठे 10 मिनट, बुरा बुरा आधा घंटा टेंशन में रहे, चेयर उठाए वापस नीचे ला के रख दिए। तो वो वाइब्रेशन जब वापस आएगी तो वो आपको कनेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे आपका पैटर्न टूटता है। 90% लोगों के साथ में क्या होता मालूम है? जिस सोफे में बैठेंगे उसी सोफे में बैठ के खाना खाएंगे, उसी सोफे में बैठ के क्लाइंट से डील करेंगे, उसी सोफे में बैठ से पत्नी से झगड़ा करेंगे, उसी सोफे में बैठ करके टीवी देखेंगे, उसी सोफे में बैठ करके दुनिया भर की पंचायतें करेंगे। तो आपने तो पूरा हलवा बना दिया, मिक्सचर कर दिए पूरा। और आप क्या बोलते हो? मेरे जीवन में तबाही मची है। मचेगी ही मचेगी, क्यों मचेगी? अब इसको हमारे जो संत होते थे ना, बहुत समझदार होते थे। आप देखना, वो आसन लगाते थे। जब मेडिटेशन करते थे तो उनका एक स्थान अलग होता था मेडिटेशन करने का। जब वो किसी व्यक्ति से मिलते थे तो वो अलग आसन में बैठते थे। जब भगवान की पूजा करते थे तो अलग आसन में बैठते थे। जब भोजन ग्रहण करते थे तो अलग आसन में बैठते थे। ये आप लोगों को पता है? नहीं पता है? नहीं पता है तो जान लो। ठीक है। और हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं। हमारे पास तो उतना बड़ा रूम है नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मालूम है? जब छुट्टी होती है या हम घर पे रहते हैं तो बेड पे ही सारा काम करते हैं। फोन पे भी बात करना है बेड पे, क्लाइंट के साथ डील करनी है बेड पे, हर चीज बेड पे, और रात में सोना भी बेड पे है। तो बेड जो होता है उसको बहुत आगे की बात बता रहा हूं मैं। जिस जगह पे आप बैठते हैं, जिस जगह पे आप बैठते हैं उस जगह पे, अगर आप जिस चेयर पे बैठे हो उस चेयर के अंदर में भी एनर्जीज है, और उस एनर्जी में भी पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी है। तो जब आप जिस सोफे में बैठे हो उस सोफे में बैठ के आप नेगेटिव थॉट लेके आ रहे हो, तो वो सोफा आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा कि नेगेटिव एनर्जी देगा? लॉजिकली समझो, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, हो सकता है समझ में आए, हो सकता है ना आए। समझ में आए तो आपकी चेतना, और ना आए तो फिर तो क्या कहने, रामायण अच्छा सुनाते हैं सर, ये वाली बात हो जाएगी। ठीक है। तो उस जगह में भी एवरीथिंग इज एनर्जी, ये सभी को पता है कि किसी को नहीं पता? इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है वो सारी की सारी किससे बनी है? एनर्जी से बनी है। तो जिस चेयर में आप बैठे हो और उस चेयर में आप क्या कर रहे हो? एक विचार लेके आ रहे हो, नेगेटिव विचार, और उस विचार को लेके आ रहे हो और उस पर सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। तो उस चेयर में भी तो एनर्जीज है। अब वो एनर्जी आपको, नेगेटिव एनर्जी आप उस चेयर में दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। फिर जब आप खुश रहते हो और उस चेयर में आके बैठते हो तो वो चेयर फिर आपको नेगेटिव एनर्जी देती है, क्योंकि पहले आपने उसको नेगेटिव एनर्जी दी, उसके बाद वो आपको नेगेटिव एनर्जी देगी। ठीक है। तो जीवन में अपने पैटर्न को तोड़ो। इतना लंबा बताने का मेरा मकसद ये था कि एटलीस्ट समझ में आए। तो जीवन में अपने पैटर्न को तोड़ो। पैटर्न को तोड़ने का मतलब क्या है मालूम है? अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो ना, तो 10 मिनट आगे उठो या 10 मिनट पीछे उठो, 6:15 बजे उठो। 2 रोटी खाते हो ना सुबह, या तो 3 खाओ या तो 1 खाओ, 2 मत खाओ। पैटर्न को तोड़ो। हो सकता है आपको लगेगा कि सर 2 की आदत है, अब 1 बोल रहे हो, 3 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2.5 खा लो या 1.5 खा लो। परंतु और अगर 8 बजे खाते हो तो नहीं खाना, 15 मिनट आगे या तो 15 मिनट पीछे। अपने डेली रूटीन पे लाइफ में ना चेंज करके चेंज करो। अगर आप पूजा करते हो, एग्जैक्ट 8 बजे आपका टाइमिंग है, 8 से 8:30 बजे पूजा करने का, तो उस पूजे के टाइमिंग को भी थोड़ा शिफ्ट कर दो, आगे पीछे कर दो। घर से आप 9 बजे निकलते हो तो या तो 15 मिनट पहले निकलो, पर लेट निकलोगे तो देरी से पहुंचोगे, तो 15 मिनट पहले निकल जाओ। सेम टाइमिंग में कभी भी कोई भी काम सेम रूटीन पे मत करना। आप 2 महीने अपने पैटर्न को चेंज करके देखो, आपके जीवन में एनर्जीज बदलना चालू हो जाती है।
एनर्जीज इसलिए बदलती हैं क्योंकि देखना समझना इस बात को, जब आप अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगाते हैं और आपको नया पैटर्न लगाना पड़ता है तो पुराने पैटर्न को बदलना पड़ता है, तभी तो आप नया लगा पाते हो। आप अपने जीवन में परिवर्तन चाह रहे हो तो आपको आपके पुराने पैटर्न को बदलना पड़ेगा। जब आप अपने पुराने पैटर्न को बदलेंगे तभी आपके जीवन में नया पैटर्न आएगा। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये आया एनएलपी, न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसको हम कहते हैं हमारे दिमाग में एक न्यूरो पाथवे जनरेट हो जाता है। हम वही चीजें एक ही समय में बार बार करते हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कार चलाते हो, आप घर से गए, कार में बैठे किसी व्यक्ति का फोन आ गया, आप बात करते 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 ऑफिस भी पहुंच गए। उस बीच में आपको ट्रैफिक मिला, उस बीच में आपको ना जाने कितने सारे लोग मिले, परंतु बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं आया। आप बात करते करते अपने ऑफिस पहुंच गए। ये क्या हुआ? ये न्यूरो पाथवे था। उसको आपने ब्रेक करना है। जीवन में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, या जितने भी लोग दुखी हैं, या जितने भी लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में भगवान आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, पैटर्न को तोड़ के तो देखो। ये मैंने ना बहुत सालों से मैं लोगों को करवाते आ रहा हूँ और आया है चेंजेस। क्योंकि जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ अलाइन होती है। क्योंकि अभी आप दुख के जंजाल में फंसे हुए हो। आपके अंदर में जो एनर्जीज हैं वो दुख वाली एनर्जीज हैं। उसको आप चेंज तो करके देखो, उसको बदल के तो देखो। जब आप बदलते हैं ऑटोमेटिकली आपको दिखता है महीने, 2 महीने, 3 महीने में कि यार ये चीजें पहले नहीं होती थी, अभी होने लगी। अब मैं आपको ना 2-3 चीजें और बताता हूँ। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत अच्छा टिप दे रहा हूँ। कभी भी अपने बिजनेस वाली जगह पे बैठ के भोजन मत करना। क्या बोल रहा हूँ? जिस जगह पे गल्ले में आप बैठते हो, जिसको आप अपनी नॉर्मल शब्दों में हम गद्दी बोलते हैं, उस गद्दी में बैठ करके कभी भोजन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि एनर्जीज डिस्टर्ब होती है। उस जगह में आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, परंतु भोजन नहीं करना। भोजन नहीं करने का मतलब क्या होता है? जिस गद्दी में आप बैठ रहे हो, आप अपनी दुकान के लिए, आप अपने व्यवसाय के लिए साधना कर रहे हो। जब आप अच्छी साधना करोगे तभी तो आपका व्यापार चलेगा। इसको ऐसे समझो। आप एक नॉर्मल मंदिर, आप पूजा करते हो, तो जिस जगह पे मेडिटेशन करते हो, क्या उसी जगह पे थाली लगा के खाना खा लेते हो? नहीं लगाते ना, उसके लिए अलग व्यवस्था होती है। हम व्यापारी क्या करते हैं? अरे लाना यहीं पे खा लेते हैं। नहीं करना। अब आप कई लोगों को, हम तो भोजन नहीं करते सर, हम तो नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता क्या है, अलग से आया क्या? नहीं करना। आप उस जगह में, वो आपकी साधना का स्थल है, वो आपकी साधना है। आप वहां बैठ के अपने क्लाइंट अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, आप माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हो उस गद्दी में बैठ के। और वहां पे बैठ के आप, सिंपल सी बात है, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप कुछ खाए और खाने के बाद थोड़ा सा खाए और गिर गया, तो वो गद्दी शुद्ध हो गई या अशुद्ध हो गई? क्योंकि वो जूठा हो गया। तो लक्ष्मी जी को क्या पसंद है? शुद्धता। ठीक है, ये पहला टिप। दूसरा टिप, कभी भी अपनी गद्दी में बैठ करके नेगेटिव चर्चा मत करना। जनरली करते हैं लोग, क्या बताऊं यार, ऐसा है वैसा है। अगर आपको किसी से नेगेटिव चर्चा करनी है तो आप हट जाओ वहां से, वहां पे बैठ के नहीं करना। नहीं करना इसका मतलब, जिस स्थान पे आप, जिस जगह पे आप बैठ रहे हो, उस जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चर्चा करनी है और उसको चार्ज करना है। फिर तीसरी चीज ये होती है कि अब यहाँ पे ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। फिर दूसरी चीज है, हर हफ्ते आप जिस जिस चेयर में बैठते हैं या जिस गद्दी में बैठते हैं, उसमें आप एक वाइट टॉवल लगाइए। वाइट सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा वाइट होता है, और उसके अलावा कोई कलर अच्छा नहीं होता। क्योंकि वाइट रिप्रेजेंट करता है गद्दी के जो टॉवल जो होता है, कवर के पीछे टॉवल वाइट कलर होता है, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और हफ्ते हफ्ते में उसको वॉश करवाइए। पर आप देखिए कैसे आपके व्यापार में चमक नहीं आएगी, आ जाएगी, आने लगेगी। क्यों आएगी?
क्योंकि आपने इन छोटी छोटी चीजों से उन चीजों को कनेक्ट कर लिया। और मैं आप लोगों को बहुत सरल चीजें बता रहा हूँ, और ये सरल चीजें ही आपको आपकी लाइफ में आगे की तरफ उठा कर ले जाएंगे। ठीक है।